Good morning everyone. My name is Anjali Sahu. I am an assistant professor in Bharati College of Pharmacy. आज के वीडियो में हम सिंपल सिरप बनाना सीखेंगे। सिंपल सिरप आज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर एंड सबमिट सिंपल सिरप USP 10 ml। आज हम 10 ml अपना सिंपल सिरप बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ USP। USP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये जो है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये हमारे USP का फुल फॉर्म है। वैसे ही हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया होता है उसे हम IP की शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है उसे हम BP के नाम से जानते हैं। तो जो जितनी भी डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी सेल्फ फार्माकोपिया प्रिपेयर करती हैं और उसी के जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसी को फॉलो करके ही हम अपना जो भी प्रिपरेशन है, डोजेस फॉर्म है, सब चीज़ प्रिपेयर करते हैं। हमारा जो फार्माकोपिया है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड बुक है जिसे लीगल और रीजनल दोनों अथॉरिटी मिलकर प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा फार्माकोपिया रहता है उसमें मोनोग्राफ प्रेजेंट रहता है, उसमें हमारा डोज का जो भी डोजिंग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहती है, डोज की क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है, इवन हमारे जो मेथड्स रहते हैं वो भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। हमारा जो फार्माकोपिया रहता है वो हमारा थेरेप्यूटिक जो ड्रग का थेरेप्यूटिक लेवल है उन सब के बारे में उसमें गाइडलाइंस में प्रेजेंट लिखा रहता है। तो आज हम जो गाइडलाइंस या जो भी जिस कंट्री का फार्माकोपिया से आज का प्रिपरेशन बनाने वाले हैं वो है USP। तो पहले मैं ये आपको डिफर कर दूं कि इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के जो हमारा प्रिपरेशन है सिंपल सिरप बनाने के मेथड में क्या डिफरेंस है। तो हम अगर इंडियन फार्माकोपिया के मेथड के थ्रू अगर अपना सिंपल सिरप बना रहे हैं तो जो हमें शुगर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है वो है 66.7% वेट बाय वेट। इसका मतलब ये होता है कि हमें 1000 ग्राम प्यूरिफाइड वाटर में 667 ग्राम अगर हम अपना शुगर ऐड करेंगे तो हमारा जो है सिंपल सिरप प्रिपेयर होगा। लेकिन हमारे जो USP है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने सिंपल सिरप के लिए बनाने के लिए 850 ग्राम्स हम अगर अपना शुगर ले रहे हैं तो उसमें को हम 1000 ml में डिजोल्व करेंगे तो हमारा सिंपल सिरप प्रिपेयर होगा। यहाँ पे ml और ग्राम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे जो सिंपल सिरप अगर हम इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसे हम वेट में मेजर करेंगे, इसमें ग्राम में मेजर करेंगे। और उसके उल्टा अगर हम हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए तो हम इसमें जो हमारा वाटर की क्वांटिटी है वो उसे ml में मेजर करेंगे। तो ये है बेसिक डिफरेंस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के फॉर्मूले में और इंडियन फार्माकोपिया के फॉर्मूले में। अब आते हैं सिरप के बारे में। सिरप जो होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें हमारा हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रेजेंट रहता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अगर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 676 ग्राम हमें शुगर की रिक्वायर्ड होगी 1000 ग्राम प्यूरिफाइड वाटर के लिए। और उसी तरह अगर हम USP की तरफ जाएंगे तो 850 ग्राम शुगर की रिक्वायर्ड होगी 1000 ml के लिए। तो इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट रहते हैं हमारे सिंपल सिरप में। इसे हम शुगर सिरप भी कह सकते हैं। इसका सेकंड नेम जो हो सकता है वो शुगर सिरप भी हो सकता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट रहते हैं। फिर आते हैं हमारा जो इसका क्या क्या यूजेस है, हमारे ये सिरप हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो मेजर यूज
प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयर एज अ सॉल्यूशन। हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं सिंपल सिरप को, और इसे हम किसी अनदर प्रिपरेशन के लिए एज अ सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं। ये इसका पहला यूज है। फिर उसके बाद है सेकंड यूज है मास्किंग ऑफ टेस्ट। इसका हमारे कई जो ड्रग्स रहते हैं उनका जो टेस्ट रहता है वो बहुत ही स्ट्रांगली बीटर नेचर के रहते हैं, तो इसके बीटरनेस की वजह से हम उसे डायरेक्ट या टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में प्रॉपरली इंटेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका बीटरनेस बहुत हाई रहता है। तो हम क्या करते हैं, उनकी सिरप प्रिपरेशन बनाते हैं और उन्हें इसमें जो प्रेजेंट जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे जो ड्रग है उनके बिटरनेस को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका सेकंड यूज कहाँ पे होता है, मास्किंग ऑफ बिटरनेस में। फिर इसका जो थर्ड यूज हम करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस प्रिपरेशन के लिए या सिंपल सिरप के लिए हाई अमाउंट ऑफ शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो शुगर है वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी वर्क करता है। हमारे जो केमिकली सिंथेसाइज्ड प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल है मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन। लेकिन अगर हमारे पास ये केमिकली सिंथेसाइज्ड प्रिजर्वेटिव नहीं है या इन केस हम किसी भी प्रिपरेशन में सिंपल सिरप को एज अ सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करें, क्योंकि हमारा जो सिंपल सिरप है वो एज अ प्रिजर्वेटिव सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह ही वर्क करता है। तो ये जो है वो हमारे सिंपल सिरप के एडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं मेथड्स की ओर कि हम इसमें को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमारे सिंपल सिरप को प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। पहला है हॉट मेथड, और जो सेकंड है वो है कोल्ड मेथड। ये जो दो मेथड है वो हमारे सिंपल सिरप प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो हॉट मेथड जो आज से हम प्रिपरेशन जो यूज कर रहे हैं या आज जो मेथड यूज करेंगे वो है हॉट मेथड के थ्रू हम अपना सिंपल सिरप बनाएंगे। किसको मद्देनजर रखते हुए, यूएसपी को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के फॉर्मुलेशन को लेकर हॉट मेथड के थ्रू हम अपना प्रिपरेशन प्रिपेयर करेंगे। तो हम हॉट मेथड में क्या अब इन मेथड्स के बारे में ब्रीफ सुन लेते हैं कि हॉट मेथड में हम क्या करते हैं कि अपना जो भी इंग्रेडिएंट है उन्हें प्रॉपरली वे करने के बाद उन्हें सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसे ऐड करते हैं। उसके बाद जो सुटेबल हॉट प्रोसेस या हमारे पास जैसे कि हमारे पास आज जो है वो है हीटिंग मेंटल, तो हम इसके जगह हम स्टिरर, मैग्नेटिक स्टिरर यूज कर सकते हैं, हॉट प्लेट यूज कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन यूज कर सकते हैं, वाटर बाथ यूज कर सकते हैं। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इतने सारे एपरेटस हमारे पास प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू हम अपना जो भी सैंपल है उसे हीट कर सकते हैं। तो सबसे आज हम जो यूज कर रहे हैं वो है हीटिंग मेंटल। तो हम क्या करते हैं, फिर उन्हें हीट करते हैं, उसके बाद उसे कोल्ड करते हैं और ये हीट का प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है शुगर का और जो भी अनदर एक्सपीरियंस का वो प्रॉपर डिजॉल्व ना हो जाए। तो हम इसे तब तक हीट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा प्रिपरेशन जो है ये सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर डिजॉल्व हो जाते हैं, हम उसे कोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद उसे सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है कोल्ड मेथड। कोल्ड मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रिपरेशन है उसे प्रॉपरली वे करते हैं। उसके बाद वे करने के बाद उसे हम अपने बीकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उसे कंटिन्यू एजिटेट करते रहते हैं या स्टिरर करते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, जिससे कि हमारा जो भी प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। जब प्रॉपरली मिक्स हो जाता है फिर हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है या जो भी हमारा प्रिपरेशन बना है उसे हम सुटेबल कंटेनर में
ट्रांसफर कर देते हैं और हमारे कंटेनर का लेबलिंग और पैकेजिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं। तो अब हम आज के प्रिपरेशन मेथड्स की ओर आते हैं। तो आज हमें जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड जो 2 इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो है, पहला इंग्रेडिएंट है हमारा डेक्सट्रोज, फिर उसके बाद सेकंड जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है प्यूरिफाइड वाटर। तो प्यूरिफाइड वाटर को हमने पहले ही डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू प्रिपेयर कर लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी ग्लासवेयर है उनके बारे में हम जानते हैं। तो आज हमें जो रिक्वायर्ड ग्लासवेयर है वो सबसे पहला है उसमें मेजरिंग सिलेंडर, सेकंड जो ग्लासवेयर है वो है बीकर, फिर उसके बाद हमें जो थर्ड ग्लासवेयर है वो है ग्लास रॉड, और फोर्थ जो हमारा एपरेटर जो रिक्वायर्ड है वो है हीटिंग मेंटल। तो अब हम कैलकुलेशन की ओर जाते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 85 ग्राम्स है 1000 ml के लिए, और हमें बनाना है सिर्फ 10 ml। तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, उससे जान लेते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो है 85 × 10/1000। तो आज हमें जो आज रिक्वायर्ड क्वांटिटी है शुगर की वो है 0.85 ग्राम। और हमारे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वाटर की वो है 10 ml। ये जो है वो है QS, मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट। क्वांटिटी सफिशिएंट का मतलब होता है कि हम जो भी ये इंग्रेडिएंट यूज करने के बाद उसका वॉल्यूम कहाँ तक मेकअप करेंगे, या इसमें कितना ml हम वाटर या प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर सकते हैं, अप टू 10 ml तक हम इसका उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। या हमारा जो होल प्रिपरेशन बनना चाहिए सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद वो कितने का बनना चाहिए, सिर्फ 10 ml का। तो उसे हम क्या बोलेंगे, QS क्वांटिटी सफिशिएंट। फिर हम आज के अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने बीकर लेते हैं। ये सारे भी जितने भी एपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं उसे हमने पहले से बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, ताकि इसमें कोई भी धूल, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी प्रेजेंट ना रहे, और हमारा जो भी प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह के कंटामिनेशन होने के चांसेस ना रहे। तो इसके लिए हमने अपने सारे ग्लासवेयर को क्लीन कर लिया है। उसके बाद हमने बाय द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन और पहले से ही जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी 0.85 ग्राम उसे हमने पहले से वे कर लिया है। डेक्सट्रोज को वेइंग मशीन के लिए हमने वेइंग करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस का यूज किया है। फिर अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 0.85 ग्राम से हमारा सैंपल उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं बीकर में। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है कि 10 ml उसे हम ट्रांसफर करते हैं। हमने 10 ml वाटर जो है वो आप देख सकते हैं, हमने 10 ml वाटर मेजर कर लिया है। फिर उसके बाद हम उसे इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी डेक्सट्रोज का पोर्शन है वो कितना डार्क है और प्रॉपरली दिख रहा है कि वो अनडिजॉल्व है। अब हम फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और इसे हीट करने के लिए डालेंगे, क्योंकि आज का जो मेथड हमने यूज यह कंटिन्यूस स्टीयरिंग हॉट स्टीयरिंग मेथड, तो हम इसे हीट करने के लिए प्रोसीड करेंगे। हीटिंग प्रोसेस हम अपना हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं और रेगुलेटर की हेल्प से अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और अपने जो भी प्रिपरेशन है उसको हीट करने के लिए रख देते हैं। हम ये हीटिंग प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक इसमें जो भी प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल हैं वो प्रॉपर डिजॉल्व ना हो जाए। अब हम इसे तब हीट होने देते हैं। दूर से आके कॉल करना। आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली क्लियर सॉल्यूशन बना
है, हमारा जो डेक्सट्रोज पोर्शन था वो प्रॉपरली डिजॉल्व हो चुका है। तो हम अपने हीटिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के लिए पहले रेगुलेटर को ऑफ करेंगे, फिर स्विच ऑफ करेंगे और हमारा जो बीकर है उसे हीटिंग मैनुअल से बाहर उतार लेंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर पे प्रॉपरली कूल्ड हो सके। हमारा प्रिपरेशन जो है अब वो होल्ड हो चुका है प्रॉपरली। तो हम इसे इसके सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर करके लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए रख लेंगे। इसके लिए जो हम कंटेनर यूज़ करेंगे वो जनरली वाइट माउथ बॉटल के कंटेनर यूज़ करेंगे, जिसका मटेरियल हम ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए वाइट माउथ बॉटल के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम इसके लिए नैरो बॉटल्स यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे ट्रांसफर करने में हमें डिफिकल्टीज आ सकती है। तो ये है हमारे सिंपल सिरप का प्रिपरेशन बाय दी हेल्प ऑफ USP मेथड, और हमने जो मेथड यूज़ किया है वो है हॉट मेथड। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके सारे जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको क्लियरिफाई कर देंगे। थैंक यू।